पता है कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि जिंदगी के कुछ साल बाकी सालों से बिल्कुल अलग होते हैं, मतलब एकदम हटके। वैदिक ज्योतिष कहता है कि इसका पूरा खेल ग्रहों का है। तो आज हम सूर्य की महादशा यानी उन शक्तिशाली 6 सालों की कहानी में उतरने वाले हैं जो किसी की भी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। तो हम करने क्या वाले हैं? हम सूर्य की महादशा को परत दर परत खोलेंगे। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और फिर एक एक करके हर ग्रह की अपनी कहानी को समझेंगे, जिसे अंतर्दशा कहते हैं। चलिए देखते हैं कि ये सारे ग्रह मिलकर किसी की जिंदगी की कहानी कैसे लिखते हैं। अच्छा, किसी भी बड़ी कहानी को समझने से पहले उसके किरदारों को जानना जरूरी होता है ना? यहाँ हमारे किरदार हैं कुछ ज्योतिष के शब्द। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें एकदम साफ कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले बात करते हैं महादशा की। ये क्या है? समझिए, जैसे किसी की जिंदगी एक किताब हो तो महादशा उस किताब का एक बड़ा मेन चैप्टर है और इस चैप्टर का हीरो सिर्फ एक ग्रह होता है। सूर्य की महादशा पूरे 6 साल चलती है और इस दौरान फोकस होता है पावर, अथॉरिटी और आत्मा पर। और फिर आती है अंतर्दशा। अब ये क्या चीज है? देखिए, अगर महादशा एक पूरी फिल्म है तो अंतर्दशा उस फिल्म के अंदर के छोटे छोटे सीन हैं, मतलब मेन चैप्टर के अंदर के सब चैप्टर। इसमें दूसरे ग्रह आकर अपना अपना रोल प्ले करते हैं और कहानी में नए नए ट्विस्ट लाते हैं। तो ये कहानी शुरू कैसे होती है? सूर्य महादशा की शुरुआत होती है खुद सूर्य के एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट से और उसके ठीक बाद आता है चंद्रमा का शांत ठंडा असर। चलिए देखते हैं कि ये दोनों, एक आग और एक पानी, मिलकर क्या करते हैं। जब सूर्य की महादशा में सूर्य की ही अंतर्दशा चलती है तो असर डबल हो जाता है, बहुत इंटेंस। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ बस अपने आप सही होता जा रहा है? वो एक मजबूत सूर्य का कमाल हो सकता है, पैसा, इज्जत, कामयाबी, सब कुछ। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। अगर सूर्य कमजोर हो तो यही टाइम ईगो क्लैश, बेचैनी और झगड़ों की वजह भी बन सकता है। सूर्य की उस तेज गर्मी के बाद आता है चंद्रमा का सुकून। एक मजबूत चंद्रमा, पता है कैसा होता है? बिल्कुल एक देखभाल करने वाली माँ की तरह, जो दौलत, बढ़िया घर, नई गाड़ी और रिश्तों में खुशी जैसी नेमतें देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर चंद्रमा कमजोर हो तो समझिए एक इमोशनल तूफान आ गया। पैसा डूबता है, पानी से अजीब सा डर लगता है और दिमाग में हर वक्त चिंता बनी रहती है। चलिए अब कहानी में दो बहुत ही पावरफुल और कह सकते हैं अनप्रिडिक्टेबल किरदारों की एंट्री होती है। एक है मंगल यानी वॉरियर और दूसरा है राहु यानी एक जादूगर। ये दोनों एनर्जीज माहौल में ड्रामा लाने के लिए जानी जाती हैं। देखते हैं ये सूर्य की कहानी पर क्या असर डालते हैं। मंगल की जो आग वाली एनर्जी है ना, वो एक पावरफुल हथियार की तरह है। अगर सही हाथों में हो तो ये जमीन जायदाद, गजब की हिम्मत और दुश्मनों पर शानदार जीत दिला सकती है। लेकिन अगर इसे ठीक से संभाला ना जाए तो यही एनर्जी पैसे का नुकसान, भाइयों से झगड़ा और यहाँ तक कि सोच को भी क्रूर बना सकती है। और अब बात करते हैं राहु की। इसकी अंतर्दशा अक्सर एक एनिग्मा, एक पहेली जैसी होती है। सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कि अच्छी पोजीशन में होने पर भी राहु परिवार में थोड़ी बहुत उथल-पुथल मचा ही देता है। और एक पुराना ज्योतिष ग्रंथ है बृहत पाराशर होरा शास्त्र, वो कहता है कि राहु की दशा की शुरुआत अक्सर मुश्किलों से होती है, लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है और बाद में यही दशा राहत और कामयाबी दिलाती है। देखिए, हर हीरो की कहानी में एक मोड़ आता है जब उसे किसी गुरु की जरूरत पड़ती है। ज्योतिष में वो गुरु हैं गुरु यानी बृहस्पति और शनि। एक ज्ञान का प्रतीक है, दूसरा अनुशासन का। चलिए देखते हैं कि ये दोनों सूर्य के राज में कौन कौन से सबक लेकर आते हैं। गुरु यानी जुपिटर, वो ब्रह्मांड के सबसे दरियादिल टीचर हैं। सौभाग्य और तरक्की लाते हैं। जब इनकी कृपा हो तो समझिए शादी की शहनाइयां बज सकती हैं, बड़ी तरक्की मिल सकती है या घर में किसी नए मेहमान की किलकारी गूंज सकती है। लेकिन अगर गुरु की स्थिति ठीक ना हो तो यही दशा बड़े अधिकारियों से पंगे, परिवार में दिक्कतें और पैसे का नुकसान भी करा सकती है। अब आते हैं शनि पर। वो कर्मों के सख्त टीचर हैं जो हमें अनुशासन और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाते हैं। जब शनि अच्छी स्थिति में हो तो वो कामयाबी के लिए एक मजबूत नींव बनाते हैं। दुश्मनों पर जीत और लंबे समय तक चलने वाले फायदे होते हैं।
लेकिन अगर शनि की स्थिति खराब हो तो उनका असर बहुत गंभीर हो सकता है। इससे झगड़े, परेशान करने वाली बीमारियां और यहाँ तक कि आज़ादी छीनने जैसी नौबत भी आ सकती है। यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना होगा। पुराने ज्योतिष ग्रंथ एक गंभीर चेतावनी देते हैं। सूर्य, राहु, शनि या केतु की अंतर्दशा चल रही हो और अगर इनमें से कोई भी ग्रह कुंडली के कुछ खास घरों का मालिक हो, खासकर दूसरा घर जो पैसे का है और सातवां घर जो पार्टनरशिप का है, तो अब मृत्यु यानी असमय मृत्यु का खतरा हो सकता है। ये एक रिमाइंडर है कि ज्योतिष की कुछ एनर्जीज को बहुत सावधानी से देखने की जरूरत होती है। अब हम अपनी इस यात्रा के उस पड़ाव पर हैं जहां मन और आत्मा की बात होगी। एंट्री होती है बुध की, जो मैसेंजर है, और केतु की, जो वैरागी हैं। ये दोनों हमें कम्युनिकेशन और स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में ले जाते हैं। बुध यानी मर्क्यूरी, यह विचारों और बातचीत का ग्रह है। जब इसकी स्थिति अच्छी हो तो ये समय क्रिएटिविटी से भरा होता है, पैसे आते हैं और समाज में मान सम्मान मिलता है। लेकिन अगर बुध कमजोर पड़ जाए तो यही समय पैसों की तंगी, अधिकारियों का डर और एक निराशा की भावना पैदा कर सकता है। केतु की अंतर्दशा ये अक्सर खुद को अंदर से खंगालने का समय होता है। ज्यादातर ये मानसिक परेशानी और झगड़े लाता है, पर साथ ही ये आध्यात्मिक तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा कारण भी बन सकता है। एक और दिलचस्प बात, ये अक्सर पिता के जीवन में किसी बड़ी घटना का संकेत देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्योतिष में सूर्य पिता का ही प्रतीक है। और अब हम अपनी कहानी के बिल्कुल आखिरी चैप्टर पर आ गए हैं, और इसकी बागडोर है शुक्र के हाथ में, यानी प्यार और लग्जरी के ग्रह के हाथ में। इसके बाद हम इन पूरे 6 सालों की यात्रा से जो भी सीखा है उसे एक साथ जोड़कर देखेंगे। शुक्र का मतलब है जिंदगी की सभी अच्छी चीजें, कला, खूबसूरती, प्यार। जब शुक्र मेहरबान हो तो उसकी दशा में प्रॉपर्टी, शोहरत, एक खुशहाल शादी और हर तरह के दुनियावी सुख मिलते हैं। लेकिन अगर इसकी स्थिति खराब हो तो ये दिल टूटने, दिमागी परेशानी और परिवार पैसे से जुड़े बड़े नुकसान की वजह भी बन सकता है। अच्छा, इतनी सारी संभावनाओं के बारे में सुनने के बाद, अच्छी भी और बुरी भी, एक सवाल तो मन में जरूर आता होगा, है ना, कि क्या सब कुछ पहले से तय है? ये जो भी बातें हैं ये कितनी पक्की हैं? और इसका जवाब ही सबसे जरूरी बात है। देखिए, ज्योतिष कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये सिर्फ संभावनाओं का एक नक्शा है। ग्रह हमें सिर्फ एनर्जी और ट्रेंड्स के बारे में बताते हैं। जैसे मौसम की भविष्यवाणी बता सकती है कि बारिश हो सकती है, पर छाता लेकर निकलना है या नहीं ये तो हम पर है। आखिरी नतीजा हमेशा हमारे कर्मों, हमारे फैसलों और हमारी कोशिशों से ही तय होता है। ज्योतिष एक गाइड है, किस्मत नहीं। असली शक्ति तो हमेशा हमारे ही हाथ में होती है।